शर्मा जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। केरलम वाला सवाल बता दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। एसआईआर वहां भी हुआ, नाम वहां भी कटे, कांग्रेस कैसे जीत गई? अगर आप कह रहे हैं कि धांधली हो रही है एसआईआर के जरिए, कैसे जीत गई? सबसे पहले राहुल गांधी जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ, कितना फिर महाराष्ट्र पहुंच गए। मैंने केरलम पूछा, मैंने केरलम पूछा, अभी बंगाल चले गए तो फिर महाराष्ट्र चले गए। आप ये उम्मीद कैसे कर लेते हैं? हम एक राजनेता है, हम पत्रकार द्वारा थोड़ी नियंत्रित होंगे, ये कैसे उम्मीद कर लेते हैं? एसआईआर को जो बादलदा क्या पता बादलदा के पास जवाब मिल जाए या राखी बिरलान जी के पास जवाब मिल जाए इसका। राखी बिरलान जी और बादलदा, आप दोनों ही जवाब दे दीजिए। तो थे ना, एसआईआर को जो इतना बड़ा मुद्दा और बनाया गया, एक ऐसा हवा बनाया गया, नाम एसआईआर में केरलम तमिलनाडु दोनों जगह कट गए, नतीजे एक जगह कांग्रेस के सीधे पक्ष में चले गए। ऐसा कैसे हो गया? अगर धांधली हो रही थी आप लोगों के मुताबिक, तो ऐसा कैसे हो गया? राखी बिरलान जी, मुझसे सवाल है? जी 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 जी, क्योंकि अबू शर्मा जी से तो मुझे जवाब मिला नहीं, मुझे लग रहा है आपके पास होगा जवाब। देखिए, आप बार बार लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं कोई भी सवाल पूछ रहा हूं तो सब लोग बंगाल पे क्यों पहुंच रहे हैं। बंगाल पर सब लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं कि बंगाल में खुलेआम जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपनी जो है लोकतांत्रिक उसकी और धज्जियां उड़ाई है और केंद्र की एक कठपुतली के तौर पर कार्यशैली अपनी दिखाई है, जिस प्रकार से केंद्रीय शासित एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, जिस प्रकार से 90 लाख वोट काटकर, जिस प्रकार से 90 लाख वोट काटकर मैं आपकी बारी पर बोली थी। अबू शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनका घमंड है। अबू शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, यही इनका घमंड है। अरे हम इस देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, पंचायत चुनाव किया, 55 आदमी का निधन हुआ था, आपको मालूम है? आपको मालूम है? आप हमदर्दी दिखाने आए वोट टीएमसी के लिए, आप हमदर्दी दिखाने आए। केंद्र की सरकार सत्ता का दुरुपयोग करो, बंगाल का जनता को पता है आप जो है दुरुपयोग कर रही है। किस तरह से 90 लाख से ज्यादा वोट काटकर 30 लाख वोटों से अगर किसी विपक्ष की पार्टी को हराती है तो निश्चित तौर पर इसको चुनावी लूट बोला जाएगा, तानाशाही बोला जाएगा और सत्ता का दुरुपयोग स्क्रीन पर लाइएगा। हाँ जी, बादलदा को भी एक साथ स्क्रीन पर लाइएगा। आज मैं विजय सर इस पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की बात की है और विपक्षी एकता इस वक्त हमारी डिबेट में दिख रही है। ये देखिए, विपक्षी एकता बिखरी हुई बातें। ममता बनर्जी हार के बात कह रही है, हमें सबको एक होना है, सबकी याद आ रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस टीएमसी क्यों समझा रही है कि मान जाओ मैंडेट आ गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ट्रेलर तो दिख रहा है ना आप। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। से कुछ कहने की जरूरत नहीं कि अबू शर्मा साहब किसी भी तरह से, वो तो आपने विंडो में साथ साथ खड़ा कर रखा है, अदरवाइज ये भी बहुत मुश्किल काम था कि दोनों लोग वहां पर साथ साथ खड़े दिखाई दे। तो विपक्षी एकता का जो ट्रेलर है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। वही हम बार बार कह रहे हैं कि वो अपने सुविधा के हिसाब से विपक्षी एकता की बात करते हैं। राहुल जी को भी आज जरूरत है, ममता जी को भी जरूरत है, तो वो दिल्ली में बैठ के ये बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी को भी अबू शर्मा को सुनना चाहिए। कांग्रेस को उन्होंने कोलकाता से बैठकर बड़ा मैसेज दिया है। मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी को भी अबू शर्मा को सुनना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को, कि वो वेस्ट बंगाल में क्या चाहता है। क्या वो ममता जी के साथ खड़ा रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता? यह तो अबू शर्मा के स्टैंड से बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिल्कुल नहीं रहना चाहते वो टीएमसी के साथ, बल्कि टीएमसी को नसीहत दे रहे हैं मान जाओ, लेकिन बादलदा मानने को तैयार नहीं है। बंगाल बीजेपी, बंगाल कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, बंगाल कांग्रेस का, आपको हंसी आएगा ना, आपका कार्यकर्ता मर रहा है और आप हंस रहे हो। शर्म करो, आपका कार्यकर्ता पीट रहा है, आप दिल्ली में मलाई खाते खाते हंस रहे हो। अरे बादलदा, आप अपने सहयोगी की तो बात मान लीजिए, अपने सहयोगी की तो बात मान लीजिए। चलिए, आप बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, आपके सहयोगी आपको समझा रहे हैं, मान जाओ, जनादेश है, मैंडेट है, उसको स्वीकार करो। कार्यकर्ता पीट रहा है और हम घोर विरोधी, चलिए